छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र फिर से सवालों के घेरे में सरकार को घेरते हुए नजर आए। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सवाल पूछकर सरकार को घेरने की कोशिश की, मंत्रियों को घेरने की कोशिश की, वहीं विपक्ष ने भी काफी सवाल लगाए हैं। इस दौरान में देखने को मिला कि उप मुख्यमंत्री और जो अरुण साव है उनको लेकर न केवल उनके विभागों पे सवाल खड़े किए गए, बल्कि उनके विभागों के साथ में अधिकारियों के कार्यों पर भी सवाल खड़े हुए। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लगातार जिस तरीके से सवालों के जवाब आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो जवाब दिए जाते हैं वो गलत आते हैं। 3 बार से लगातार सत्र में जो जवाब आए हैं उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि 3 बार तक अब तक जो जवाब दिए गए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास है। कहीं पर विधायकों को जो जवाब मिले हैं वो गलत जवाब मिले हैं। तो इसको लेकर मंत्री जो अरुण साव है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब तक जो त्रुटियां हुई थी उनको त्रुटियों को सुधारा गया है। जिन टेंडर का वो जिक्र कर रहे हैं उन टेंडर को भी रिटेंडर करके उसकी प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए उसके जो जवाब है या उसका जो काम है वो देरी से होता हुआ नजर आया है। पीएचई विभाग, संगीता सिन्हा ने भी इस पर सवाल खड़े किए कि आखिरकार पीएचई विभाग में जो काम पूरे हुए हैं उसमें भी कई काम अपूर्ण है। इस पर मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि अब तक 214 काम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कुल 214 काम है जिसमें से 102 काम पूरे हुए हैं, यानी कि अब तक 50% से अधिक काम जो है वो अपूर्ण है। लेकिन उन्होंने संगीता सिन्हा ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि जो काम पूरे हुए बताए जा रहे हैं उन क्षेत्रों पर भी न तो जल की आपूर्ति हो पा रही है, कहीं पर पाइपलाइन टूटी हुई है, कहीं पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। और ये तमाम जो सवाल जवाब है ये इस बार चर्चा का विषय बना रहा कि इस बार जो पीएचई विभाग है 2 साल के कार्यकाल पूरे होने के बाद भी कई काम अधूरे हो चुके हैं। इस पर क्या कुछ कहा है उन विधायकों ने, उन मंत्रियों ने क्या कुछ जवाब दिया, जरा सुन लीजिए। जाहिर है उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास एक बड़ा विभाग है और बड़े विभाग के साथ में कई खामियां भी उस पर गिनाई गई है। सत्र के अंदर न केवल विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सवाल उठाया। खारून नदी का मुद्दा उठा, जिस पर उन्होंने कहा कि आखिरकार ट्रीटमेंट प्लांट अगर लगाया गया है तो क्या वाकई में खारून नदी में कोई गंदा पानी अभी भी नहीं जा रहा है, और अगर जा रहा है तो उस पर काम क्या हुआ है। ये विधायक जो राजेश मूणा थे उन्होंने ये सवाल उठाया, राजधानी रायपुर से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर सभी तमाम जो विधायक है, सदस्य है, अधिकारी हैं और इसके साथ में रायपुर शहर के रहने वाले लोग हैं वो सभी खारून नदी का पानी पीते हैं, लेकिन आज भी उसकी जो प्रदूषण को लेकर कार्रवाई है वो कितनी पूरी हो पाई। हालांकि विधानसभा का सत्र, प्रश्नकाल का सत्र जो समय था वो खत्म हो चुका था, लेकिन जो लगातार जवाब जो मिल रहा था अरुण साव की तरफ से उससे भी जो विधायक थे, सदस्य थे, वो असंतुष्ट नजर आए। क्या कुछ कहा है जरा इसको भी लेकर एक बार सुन लीजिए। जाहिर है प्रश्नकाल में जिस तरीके के सवालों के घेरे में उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे, सबसे ज्यादा परेशानी का सबब यही था कि जो विधायक या मंत्रियों की तरफ से जो जवाब यहाँ पर दिया गया था उस जवाब में जो खामियां थी वो विभागों की तरफ से देखने को मिल रही थी। कभी जो जवाब थे वो अधूरे नजर आते थे, कभी जवाब गलत नजर आते थे, जिसके कारण मंत्री को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ सदन में गलत जवाब दिया जा रहा है, अधिकारियों की मनमानी उजागर हो रही है, इस पर काम और इस पर जांच की मांग भी यहाँ पर उठती है, और दूसरी तरफ जो काम पूरे होने की बात यहां पर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सदन के अंदर में मंत्रियों को भी अब जवाब देने में जो नुकसान है वो उसका उठाना पड़ रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सवाल जितने लगाए गए हैं, जिन काम को अपूर्ण किया गया है, जिन काम को अपूर्ण होने की बात कही गई है, जिनमें कमियां बताई गई है, उनकी क्या जांच होगी या आने वाले दिनों में उसके सुधार हो पाएंगे। 2 साल की सरकार पूरी हो चुकी है, ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ की इसी तरह की खबरों के लिए बनाई रही यूनाइटेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मैं जानकारी चाहती हूँ। मेरी जानकारी में आया है जल जीवन मिशन पे तो 111 टंकी पूर्ण आया है सभापति महोदय जी। तो मैं महोदय जी से जानकारी चाहती हूँ कि 111 टंकी पूर्ण है तो उसमें से कितने चालू हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 214 योजनाएं स्वीकृत है। गांवों की संख्या 210 है, जिसमें से बालोद विकासखंड के 89 गांव, गुरूर गांव के 121 गांव शामिल है। इन 214 योजनाओं में से 102 योजनाएं पूर्ण है। इन 102 योजनाओं में कार्य पूर्णता के बाद 111 ग्रामों में जल की आपूर्ति की जा रही है और ये वर्तमान में स्थिति है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 111 चालू हालत में। सभापति महोदय जी, मैं निरीक्षण की गांव में, गांव वाले का सभी जगह में गई। सभापति महोदय जी, मंत्री का जवाब मेरे हिसाब से गलत है। सभापति महोदय जी, क्योंकि 111 गांव में पूर्ण दिखा रहा है लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब है सभापति महोदय जी, किसी का
पानी टंकी में लीकेज है सभापति महोदय जी, किसी में पाइपलाइन टूट फूट गया है। 108 अगर एक गांव में इतना लीकेज नहीं होता। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये सरकार को 2.5 साल पूरे होने को आ गए हैं, अब तो आप अपने हाथ में ले लीजिए। सभापति महोदय जी, मेरा ये कहना है कि कहीं भी टंकी पूर्ण रूप से नहीं चालू है तो ये सिर्फ कागजी रूप में है, और मेरे पास जितने भी 111 गांव के लिस्ट है सभापति महोदय जी, उसमें डांडेसरा गांव है, करिया टोला है, दानी टोला है, बिच्छी बारा है, यहाँ कहीं भी पानी का आवागमन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा था कि प्रदेश में कितने एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, तो आपने मुझे जवाब दिया कि 18 एसटीपी बने लगे हैं, और रात में संशोधन आ गया कि 21 बने हुए हैं। और फिर मैं देख रहा हूं कि 22 जनवरी 26 को विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आपके विभाग ने ये कहा है कि 24 बने हैं। तो 21 और 24 में से कौन सा उत्तर सही है वो बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से आपसे प्रश्न कर लूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि बाद में संशोधित उत्तर सदन में सभी सदस्यों को माननीय विधानसभा का उपलब्ध कराया है कि 12 निकायों में 21 एसटीपी संचालित हैं। उनकी क्षमता, उनका विवरण कहां पर है, कैसे हैं, ये सारा बताया है। अभी जो संख्या के बारे में और जो आई है वो नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नहीं है, वो नया रायपुर में बना है जो आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आंकड़े में वो अंतर आ रहा है। विस्तृत उत्तर आपको एक एक दिया है। और माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर एसटीपी के निर्माण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। वर्तमान में 12 स्थानों पर 12 नगरीय निकायों में 21 एसटीपी स्वीकृत हैं, जिनकी क्षमता 402.60 एमएलडी है, जो सभी संचालित हैं। और 16 नगरीय निकाय में 33 एसटीपी के निर्माण प्रक्रिया चल रही है, जिसकी क्षमता 366.50 एमएलडी की है। जो 68 यूएलबीज हैं, नगरीय निकाय हैं, उनमें 96 एसटीपी के निर्माण के लिए अलग अलग स्टेज में प्रक्रिया चल रही है। प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, डीपीआर आदि बनाने का उसकी क्षमता कुल मिलाकर है 179.93 एमएलडी, यानी आज की स्थिति में 949.03 एमएलडी क्षमता के लिए काम चल रहा है। शेष 101 नगरीय निकाय बसते हैं, उनके लिए कार्य योजना बनाने का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन, अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें जो सीवेज का वाटर है, गंदा पानी है, सेप्टिक टैंक का पानी है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पुख्ता योजना हमने तैयार की है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रायपुर खारून नदी को लेकर के माननीय नेताजी ने प्रश्न उठाया एसटीपी को लेकर के, क्या खारून के अंदर एसटीपी का गंदा पानी मिल रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? यह रायपुर शहर की पूरी जनता को, मुख्यमंत्री से लेके सभापति से लेके पूरे मंत्रिमंडल खारून का पानी पीता। और उस खारून के गंदे पानी, और जिसने एसटीपी का निर्माण किया, जहां पर जगह ऑलरेडी सरकारी थी, 7 एकड़ जगह सरकारी होने के बाद में 8 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना, किसने डीपीआर बनाया, किसने स्थान का चिन्ह किया, और आज भी खारून के अंदर वो गंदा पानी मिल रहा है। ये किस रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अधिकारी की है? क्या आप इसको सुनिश्चित करेंगे? इतना ही निवेदन है मेरा आपसे। माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जिस एसटीपी की बात कर रहे हैं, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई 28/11/2017 को, और इसकी तकनीकी स्वीकृति, आगे की कार्यवाही
नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता माननीय में सभापति महोदय, खाली मेरे इतना निवेदन, गंदा पानी रोकने की कोई सरकारी नगर प्रशासन विभाग की कोई योजना है कि बता दें। कुल 30 सेकंड बाकी है। निश्चित रूप से राजधानी इसके का लिए विषय। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने परीक्षण कर लिया है। परीक्षण करके अरे नगर निगम माननीय, 3 महीने से मैं खुद घूम लिया, आपका कमिश्नर से लेकर सब घूम के आ गए, और रायपुर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है। उससे बड़ा और क्या कह सकता हूं मैं आपको। यही तो विकसित भारत है। आपकी गंभीरता से आप हम गंदा वाकिफ पानी को हैं रोकेंगे और क्या?